ओके, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर है। जैसे एक दर्जन एक नंबर होता है, 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है 12। 1 सेंचुरी, तो 1 सेंचुरी का मतलब होता है 100। 1000 का मतलब होता है 1000। 1 लाख का मतलब होता है 10⁶ कोई चीज ले ली जाए। जैसे 1 लाख मैंने लिख लिया, इसका मतलब 10⁶ कोई चीज ले ली जाए, यानी 1 इतनी कोई चीज ले ली जाए तो उसका मतलब होता है 1 लाख। तो जैसे ये एक नंबर है, वैसे मोल भी एक नंबर है। अगर मैं किसी चीज का 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी नंबर ले लूं तो वो कहलाएगा एक मोल। तो मोल कुछ और नहीं बट एक नंबर है। अगर मैं एक मोल बॉल ले लूं, इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 बॉल। अब आप कहेंगे कि ये मोल जब एक नंबर ही है तो इसका हम नॉर्मल जीवन में उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इतनी अगर मैं कोई चीज ले लूं तो वो इतनी ज्यादा संख्या में हो जाएगी कि वो अर्थ सरफेस पे रखने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास एक मोल बॉल पिन, एक मोल आलपिन ले लूं, तो ये आलपिन पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर देगा। यानी एक मोल आलपिन ले लिया जाए तो वो पूरे अर्थ सरफेस को क्या कर देगा? कवर कर देगा। इसलिए जो नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल पार्टिकल होते हैं, अंडा, ब्रेड, दूध, कुर्सी, पेन के लिए हम मोल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, इनकी बात करते हैं तो इन्हीं के लिए, आयन, इनके लिए हम मोल का यूज करते हैं। अगर मैं एक मोल कोई एटम ले लूं तो उसका जो मास आएगा वो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द एटम, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द एटम, अलग अलग आएगा। ठीक है। तो नॉर्मल हमने ये जाना कि मोल एक संख्या है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। एक्चुअली इसके बाद 20 जीरो और लगेंगे, एंड सो ऑन। तो इतनी बड़ी संख्या है कि ये नॉर्मल चीजों के लिए हम इसका यूज नहीं करते, बल्कि एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इसका यूज करते हैं। अब इस संख्या को हमने एक नाम दे दिया है, उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसकी खोज एवोगैड्रो ने नहीं की थी, लेकिन उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम हम एवोगैड्रो नंबर लिख देते हैं और इसको एक सिंबल से दिखाते हैं जिसको ए कहते हैं, एन कहते हैं, सॉरी। ये सिंबल जो है ये सोडियम का सिंबल है, सोडियम एलिमेंट का, और ये जो है ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है। यानी एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी Na के बराबर कोई चीज हम ले लें। अब अगर मैं एक मोल एटम ले लूं तो इस एक मोल एटम का कुछ मास होगा। ये पाया गया कि किसी भी सब्सटेंस का एटम या किसी भी एलिमेंट का अगर एटम ले लिया जाए तो उसका मास उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। यानी एक मोल कोई सब्सटेंस ले लें तो उसका मास, अगर वो एलिमेंटल स्टेट में है, एटॉमिक फॉर्म में सब्सटेंस है, तो उसका कुछ मास होगा। तो एक मोल एटम का मास उसका एटॉमिक मास ग्राम में ले लें उसके बराबर होगा। किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होता है
वो AMU में लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या U कहते हैं शॉर्टकट। जैसे सोडियम का अगर मैं एटॉमिक मास बोलूं तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है, या इसको हम कहेंगे 23U। अब अगर मैं इस AMU जो यूनिट है, जिसको पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट है, उसकी जगह ग्राम लिख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23 ग्राम, और यही कहलाएगा एटॉमिक मास इन ग्राम। और ये किसके के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लें, उसकी वैल्यू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम के बराबर होगी। एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम, इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को और शॉर्ट में हम कहते हैं ग्राम एटम। ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा कामचोर टाइप के होते हैं, इसलिए उन्होंने इसको और शॉर्ट करते चले गए। जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें करीना कपूर का नाम पूजा था, पूजा से वो हो गई थी पू पिक्चर में। वैसे ही 1 मोल को हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। उसको और शॉर्टकट में कहा उन्होंने तो उसको क्या कह दिया? ग्राम एटॉमिक मास। उसको और शॉर्टकट में कहा तो क्या कह दिया? ग्राम एटम। यानी अगर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम एटम कोई चीज ले लो, तो 1 ग्राम एटम अगर साथ साथ होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल कोई चीज ले लो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। इफ आई राइट 1 ग्राम एटम सोडियम, और दूसरा मैंने लिखा 1 ग्राम सोडियम एटम, आपको क्या लग रहा है ये दोनों चीजें सेम है? नहीं। 1 ग्राम एटम सोडियम और 1 ग्राम सोडियम एटम में सिर्फ शब्दों को आगे पीछे नहीं किया गया है। 1 ग्राम एटम सोडियम, अगर इसमें ग्राम और एटम एक दूसरे के क्या है? साथ है, एडजेसेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? मोल। इसका मतलब हो गया 1 मोल सोडियम। और 1 ग्राम सोडियम एटम का सिंपल मतलब हो गया 1 ग्राम, 1 ग्राम सोडियम। 1 मोल सोडियम मतलब इसका एटॉमिक मास इन ग्राम। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, और उसकी यूनिट अब क्या लिख देंगे? ग्राम में। इसी को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। यानी इफ आई राइट 1 ग्राम एटम सोडियम तो वो 23 ग्राम के बराबर होगा, और अगर मैं लिखूं 1 ग्राम सोडियम एटम तो सिंपल 1 ग्राम के बराबर होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल ले लेंगे तो उसका जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होगा। उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एक नया टर्म आया, ग्राम एटॉमिक मास। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और ये कुछ और नहीं है, कितने के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले लूं, कोई सब्सटेंस ऐसा ले लूं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, तो 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया जाए या 1 मोल कोई सब्सटेंस ले लिया जाए तो इसका भी कुछ मास होगा। इसका मास कितना होगा? इसका मास उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इसी को हम शॉर्टकट में कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी को और शॉर्ट में कहते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं कहूं कि 1 मोल मैंने वाटर ले लिया, 1 मोल वाटर का जो मास होगा वो वाटर के मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 + 16 18 हो जाएगा, यानी ये 18 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा गया है तो उसका जो मास आएगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन यूनिट किस में होगी? ग्राम में होगी। मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी को शॉर्टकट में कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे मैं अगर लिखूं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल
वाटर और दूसरा 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। तो दोनों में अंतर अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ग्राम और मॉलिक्यूल साथ में हैं इसका मतलब है 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल वाटर। और अगर ग्राम और मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो इसका मतलब सिंपल 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल मतलब सिंपल 1 ग्राम। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का मतलब 1 मोल वाटर, इसका मतलब 18 ग्राम वाटर। यह आप बहुत ध्यान रखेंगे कि सिर्फ शब्द गलती से आगे पीछे नहीं हुए। अगर ग्राम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आए उसका मतलब मोल है, और अगर ग्राम मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो उसका मतलब सिंपल जो नॉर्मल ग्राम में वैल्यू है वो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो हमने जाना कि कोई भी सब्सटेंस या तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके 1 मोल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो दोनों को हम कंबाइन करके एक नया टर्म लिख देते हैं, मोलर मास। 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, या अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो यही हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को ही हम शॉर्टकट में कह देंगे ग्राम एटम, यानी या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम शॉर्टकट में कह देंगे क्या? ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैं कह दूं कि अगर मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम, तो मोलर मास ऑफ सोडियम, सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 23 ग्राम के बराबर। इसका एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कह दूं मोलर मास ऑफ वाटर, तो अब इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, या इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो उसके एटम के मास को क्या करेंगे? जोड़ करके आएगा। तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 18 AMU आएगा। और जब इसी को ग्राम में लिख देंगे तो उसी को हम कह देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब तक हमने जाना कि मोल 2 चीजों में दिखाई जा सकता है, एक नंबर, दूसरा क्या हो गया? मास। लेकिन अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में है, ये ध्यान रखेंगे कि अब जो तीसरा हम बात करने जा रहे हैं वो किसके लिए है? गैस के लिए। कि अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है और उसका मैं 1 मोल ले लूं, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन ले लूं, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर मैं उस गैस को एसटीपी पर उसका 1 मोल लेता हूं, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को कहते हैं। 1 एटमॉस्फेयर या कहीं कहीं 1 बार भी लिख देते हैं। एटमॉस्फेयर और बार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 बार के बराबर होता है। ठीक है, या 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। तो दोनों लगभग बराबर है। एसआई यूनिट में जो स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर की वो बार ही है। तो खैर यहां ये बहुत डिस्कशन का इश्यू नहीं है, सिंपल ये जानना है कि अगर कोई गैस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लेता हूं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि एसटीपी पर गैस के लिए ही, लिक्विड के लिए नहीं, ओनली फॉर गैस। अगर कोई गैस ले लिया जाए तो उसका 1 मोल ले लिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। यानी अगर मैं 1 मोल O2 ले लूं एसटीपी पर, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अगर 1 मोल मैं N2 ले लूं
इसका भी वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा, 22.4 लीटर। अच्छा, अगर मैं 1 मोल वाटर ले लूं, 1 मोल वाटर एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर लिक्विड में होगा, क्या इसका वॉल्यूम 22.4 होगा एसटीपी पर? नहीं। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अगर ऐसा दे देता है कि वाटर एसटीपी पे मैंने लिया है, तो आप वहां पर 1 मोल वाटर का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर नहीं कहेंगे। तो हमने बात करी कि मोल 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया नंबर, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर कोई चीज होता है, और ये नंबर कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23। दूसरा हो गया मास। अगर मैंने कोई एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 मोल ले लिया, खासकर हम लोग बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल की, 1 मोल ले लिया तो उसका कुछ मास होगा। अगर एटम मैंने लिया तो ये पाया गया, बड़ा इत्तेफाक की बात है, कि उसका मास, उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम। और अगर एक मॉलिक्यूल ले लिया तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग होंगे। तो अगर 1 मोल मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया तो उसका मास अलग आएगा, दूसरा सब्सटेंस लिया तो उसका मास अलग आएगा, तीसरा सब्सटेंस लिया 1 मोल तो उसका मास अलग आएगा, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। 1 मोल लिया तो सबका सब में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी अगर मोल सेम तो पार्टिकल सेम, लेकिन मास क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा, अगर हमने पढ़ा कि मोल को हम किस में बता सकते हैं, वॉल्यूम में बता सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गैसों के लिए, कब, एसटीपी पर यह पाया गया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी 1 मोल की गैस को ले लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ये फिक्स है। अगर मोल 1 है, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दोनों के मोल 1-1 लिए, तो दोनों के वॉल्यूम भी कितने होंगे, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो 22.4 लीटर होंगे, लेकिन दोनों के मास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मास सेम नहीं होगा अगर मोल सेम है। तो मोल सेम है यानी पार्टिकल सेम होगा, मास अलग अलग होगा क्योंकि सब्सटेंस अलग अलग होंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम होगा। 1 मोल लिया तो वॉल्यूम 22.4, 2 मोल लिया तो वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा, 44.8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास 1 डजन बॉल है, 3 तरीके की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, एक रबर की बॉल है और तीसरा आयरन बॉल है। तीनों के अगर 1 दर्जन मैंने ले लिए तो तीनों में संख्याएं क्या होंगी, सेम होंगी, 12-12 ही होंगी, लेकिन तीनों का मास अलग अलग आएगा। 1 दर्जन प्लास्टिक बॉल का मास कम आएगा, रबर का उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, आयरन का और ज्यादा आएगा, क्योंकि एक बॉल का मास अलग अलग है। उसी तरीके से जब हम मोल लेते हैं, पार्टिकल की संख्या लेते हैं, तो संख्या सेम होगी लेकिन उनका मास क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर मोल को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, पार्टिकल में बता सकते हैं, मास में बता सकते हैं और वॉल्यूम में बता सकते हैं, यानी नंबर, मास और वॉल्यूम में, हम इसको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा आपको डायग्राम बताते हैं। इस डायग्राम में बीच में यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पार्टिकल की संख्या मान लीजिए दी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर नंबर ऑफ मोल में आपको बदलना है तो आपको अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो आपको अवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मास दिया है, मास किसमें, ग्राम में, और आपको मोल निकालना है तो मास को उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा।
और अगर नंबर ऑफ मोल दिया और आपको मास निकालना है तो मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम दिया है, गैसियस सब्सटेंस है, वॉल्यूम एट एसटीपी, और ये सिर्फ किसके लिए है, गैस के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम को अगर नंबर ऑफ मोल में बदलना है तो 22.4 जो कि 1 मोल का वॉल्यूम है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल को अगर वॉल्यूम में बदलना है तो 22.4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल ये डायग्राम आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल दिया है, पार्टिकल निकालना है या फिर मास निकालना है या फिर वॉल्यूम, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि मोल किसमें 3 तरीके से बताए जा सकते हैं। तो जब भी पार्टिकल निकालना हो, मास निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो और नंबर ऑफ मोल दिया हो तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। पार्टिकल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से। 1 मोल में जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। पार्टिकल ना निकालना हो, नंबर ऑफ मोल दिया और मास निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर मास से। 1 मोल का जो मास है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल दिया हो तो 22.4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका उल्टा अगर हमको मास या फिर पार्टिकल या फिर वॉल्यूम ये तीनों दिया हो और हमको नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो हमको उसी कन्वर्जन फैक्टर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। मास दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। वॉल्यूम दिया है और गैस है, ये ध्यान रखिएगा, और एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है तभी 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम किसमें बदल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा जो प्रश्न इस पे बनेगा कि आपको एक चीज दी होगी, यानी मास मान लीजिए आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, पार्टिकल निकालना है। जैसे मैं कह दूं 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जो चीज दी है वहां से शुरू करिए, नंबर ऑफ मोल में जाइए और फिर दूसरी तरफ चले जाइए। अगर मास दिया और आपको पार्टिकल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मास से पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल। मास दिया है, मास को मोलर मास से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। उसी तरीके से मास दिया है और आपको अगर मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे तो मास को मोलर मास से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इन द सेम वे पार्टिकल को आप वॉल्यूम में बदल सकते हैं, वॉल्यूम को आप मास में बदल सकते हैं। इन तीनों का आपस में कन्वर्जन या उनसे नंबर ऑफ मोल निकाला जा सकता है। अब एक प्रश्न आपको कराते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, फाइंड द नंबर ऑफ molecules in 8 ग्राम ऑक्सीजन O2। तो जो ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 8 ग्राम और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, पहले मास से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, O2 है, एक एटम का मास इसका कितने होता है 16, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 32, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 8 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 32, तो इट विल कम 1/4 मोल। अब हमको नंबर ऑफ मोल पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक प्रश्न और कराते हैं आपको।
फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in 11.2 लीटर वाटर एट STP। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। जैसे ही बहुत सारे बच्चे इसको जैसे ही देखेंगे तो तुरंत इनको दिखेगा कि 11.2 लीटर है, तो इससे नंबर ऑफ मोल निकाल दो, 22.4 से डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम तो दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, वाटर है, और वाटर के लिए हम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा, गैसेस के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम को हम मास में बदल सकते हैं। कैसे, डेंसिटी से। हमको पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, यानी इसका 1 ml 1 ग्राम के बराबर होगा, यानी इसका 11.2 ml 11.2 ग्राम के बराबर होगा, यानी इसका 11.2 लीटर दिया हुआ है, तो वो कितने के बराबर होगा, 11.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। यानी सिंपली इस क्वेश्चन में ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम को हम किस में बदल लेंगे, ग्राम में। अब हमको क्या पता चल गया, मास, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में कितना है, 11.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब आप मेरे को पूछा जाए कि भाई इस मास में कितने पार्टिकल होंगे, मैंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इतने लीटर वाटर, इतने लीटर वाटर में निकालने के लिए एसटीपी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाटर के लिए दिया गया है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 एटमॉस्फेयर होगा, और इतने पर वाटर गैसियस स्टेट में नहीं होगा। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस वॉल्यूम को हम किस में बदल लेंगे, मास में। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर यही क्वेश्चन ये देता कि फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 11.2 ग्राम वाटर एट एसटीपी, तो आप कुछ नहीं करते, यहां मास दिया है, मास से पहले क्या निकाल लेते, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाता, मास अपॉन मोलर मास। मास, मोलर मास कितना है वाटर का, 18, यहां डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, 11.2 जो नंबर ऑफ मोल आ रहा है, उस नंबर ऑफ मोल में क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आएगा ये होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान से इसको करना है, क्योंकि इसी पे पूरी केमिस्ट्री क्या होगी आगे बेस्ड होगी। ठीक है, थैंक यू।